जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और लगातार दूसरे दिन निफ्टी ने 20,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन संडे को 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्शन से पहले हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट जब हो तो उसका हमें प्रॉफिट हो। और अगर आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आज की निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों रह सकती है विद रीजन। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और 9:30 की जो कैंडल थी निफ्टी की, जब निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 2100 का पुट बाय कर रहा हूँ 30 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई और निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तब वो 30 रुपीज से सीधे 100 प्लस रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा मोर देन 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर नीचे जाकर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और वहां से निफ्टी ने काफी अच्छा बाउंस दिखाया। लेकिन निफ्टी ओवरऑल आज प्रेशर में ही था बिकॉज रिलायंस प्रेशर में चल रहा था और रिलायंस से निफ्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला और निफ्टी ने वहां से फिर से एक फॉल दिखाया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने रेगुलरली अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन किया था कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तब हमें उसको बाइंग करनी है पुट की तरफ। बट अगर हो सकता है निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लिया, निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और वहीं पर क्लोजिंग दी। जब हमने यहाँ पर 2100 के पुट में प्रॉफिट बना लिया था तब दिन भर हमें यहाँ पर एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं थी और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अब हमें वेट एंड वॉच करना है थोड़ी देर, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के नीचे जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता तब मैं पुट बाइंग करता और बल्क बाइंग करता। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में काफी प्रेशर आता बिकॉज रिलायंस ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा है। अब मैंने 2100 का पुट यहाँ पर क्यों बाय किया था, तो इसके 2-3 रीजन से। एक तो निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था, प्लस दूसरा रीजन था कि निफ्टी ने ट्यूसडे को शाम को 2 बजे से लेकर करीब वेडनेसडे क्लोजिंग तक 300 पॉइंट की एक बहुत अच्छी मूव दिखा चुका था और मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज प्रेशर में रहे या फिर निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। दूसरा, रिलायंस प्रेशर में चल रहा था और रिलायंस से निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर रिलायंस प्रेशर में है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने के या फिर निफ्टी में भी थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट आने के। और निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास ट्रेड कर ही रहा था तो वहां से रेजिस्टेंस ले ही रहा था। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि मैं 2100 का पुट बाय कर रहा हूँ और अगर हमारा स्टॉप लॉस भी होता तो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 2127 वो हमारा स्टॉप लॉस होता। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था जिस वजह से मैंने 2100 का पुट बाय किया था और वहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने अपने वीकली के वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की सप्ताह की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या रह सकता है और अगर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ऑलरेडी हमारा वीकली का फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है और सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहीं से जाकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया और फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी जब यहाँ पर फॉल दिखा रहा था तब मैं जंप करके पुट बाय कर सकता था, बट यहाँ पर मैंने पुट बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ से वहां से सपोर्ट लेना शुरू किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल और 4272 इस रेंज के अराउंड बैंक निफ्टी दिन भर ट्रेड करता रहा और फाइनली करीब 3 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया। तब तक काफी लेट हो चुका था और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी प्लस मंथली कैंडल का क्लोजर भी था। तो आज दिन भर साइडवेज होने का मतलब कि प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होता और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि नो ट्रेडिंग जोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए भी। और नो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे होते हैं तब तक मैं उसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करता अगर कोई कंफर्मेशन ना मिले। मान लीजिए नो ट्रेडिंग जोन के बीच में कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई रेंज बना रहा है और उस रेंज का अगर ब्रेकआउट दे देता है तब मैं उसमें बाइंग या सेलिंग करता हूं, अदरवाइज मैं नो ट्रेडिंग जोन के बीच में कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करता। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट
जब भी मैं अपना नो ट्रेडिंग जोन का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया और हमने अपने वीकली के वीडियो में मेंशन भी किया था कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को निफ्टी में अपवर्ड्स मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है थर्सडे को निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रहे या फिर एक फॉल आए, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ट्यूसडे को भी निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया और वेडनेसडे को निफ्टी ने तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया और आज निफ्टी में एक दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ही रही। आज निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। 20,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लगातार उसके ऊपर 2 दिन क्लोजिंग देना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन और 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट संडे को आने हैं, जिसका इंपैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। हो सकता है कल निफ्टी में काफी वॉलिटिलिटी रहे। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है वहां से निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां से एक शार्प रिकवरी आए और दिन भर निफ्टी ऊपर नीचे रेड ग्रीन कैंडल बनाकर ट्रेड करता रहे। कल की हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि दिन भर हमें वेट करना चाहिए निफ्टी का। अगर कोई एक यूनिडायरेक्शनल मिलता है हमें मूव कि किसी एक डायरेक्शन में निफ्टी मूव कर रहा है, तब उसी डायरेक्शन में बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज हमें कल निफ्टी से थोड़ा दूर रहना चाहिए और बस वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना चाहिए। और कल करीब 3 बजे के आसपास में अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में जो मेंबर्स हैं उनको स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा कि संडे को जो रिजल्ट आने हैं उसका इम्पैक्ट जो मंडे को पड़ेगा उसके बेसिस पे हमें क्या स्ट्रैटेजी लेके जानी चाहिए ओवरनाइट। इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट निफ्टी में 1-2 दिन का रहेगा और उसके बाद वापस निफ्टी नॉर्मल मूवमेंट को स्टार्ट कर देगा। ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोड में है, तो हो सकता है निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे, लेकिन कल निफ्टी में वॉलिटिलिटी रह सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 2164 निफ्टी का हमारा आज का पहला टारगेट भी था और आज का समझ लीजिए निफ्टी का आज का हाई भी था। और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हाई था जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था एक बार 20081, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 2164 एज अ रेजिस्टेंस और 20081 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर आधा 1 घंटा रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 2164 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 2191 के आसपास। सेकंड टारगेट हो सकता है निफ्टी का जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 2225 के आसपास। और थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर का नया ऑल टाइम हाई भी बनाए। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 20081 उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 20042 के आसपास। 20042 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अब, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर भी आज काफी देर वहां पर ट्रेड किया, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट ब्रेक नहीं कर पाया। कल भी निफ्टी ने यहाँ पर उसके अराउंड एक रेंज बनाई थी, फिर उसको फाइनली जब ब्रेकआउट दिया था तब उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूव दिखाई थी। तो 20042 निफ्टी का हमारा पहला टारगेट रह सकता है और निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी प्लस 20042 निफ्टी का 50 EMA का 15 मिनट के चार्ट पे लेवल भी है, तो वो भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 20042 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 20004 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19965 के आसपास। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग मतलब अराउंड 20081 के आसपास अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे 20042 तक एक फॉल दिखाए और उसके बाद वहां से निफ्टी एक शार्प रिकवरी ले ले वापस हमारी जो रेंज है 2164 और 20081 उसी रेंज के बीच में अगर रखना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर आधा 1 घंटा रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन देता है और तेजी से ब्रेक डाउन देता है और हमारा जो नीचे का पहला टारगेट है 20042 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ तेजी से फॉल भी आए। बट कल मेरे ख्याल से निफ्टी में वॉलिटिलिटी रह सकती है, तो हमें ध्यान से ट्रेड करना है। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2164 उसके अराउंड या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है। पहली 15 मिनट के निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस रहेंगे। कोई एक चैनल दिखाएगा कि कोई एक पार्टी जीत रही है, तो दूसरे चैनल दिखाएगा कि दूसरी पार्टी जीत रही है, तो उस वजह से मिक्स्ड रिएक्शंस रहेंगे और कल निफ्टी में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी। तो हो सकता है निफ्टी जहां पर ओपन करे और पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही निफ्टी करीब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ तक ट्रेड करता रहे और सेकंड हाफ में करीब 2-2:30 बजे के आसपास निफ्टी में एक डायरेक्शन में मूवमेंट आए। तो मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी, उसका वेट करना है। और अगर गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स पर तेजी से अचीव करे और एक नया ऑल टाइम हाई बनाकर क्लोजिंग दे। जैसा मैंने मेंशन किया कि निफ्टी की जो भी स्ट्रेटेजी होगी इलेक्शन के लिए
वो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में करीब 3 बजे के आसपास शेयर कर दूंगा, तो उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।